हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा पटाउ सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम के ऊपर। और देखिए, इन दोनों को आप कहाँ पर पढ़ते हो? हाइपरप्लोइडी के अंदर। ओवरऑल जो हाइपरप्लोइडी टॉपिक है ना, इसके अंदर आप टोटल 3 सिंड्रोम्स को रीड करते हो। नंबर 1 क्या है? पटाउ सिंड्रोम। नंबर 2 एडवर्ड सिंड्रोम। नंबर 3 क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। ओके। एंड पटाउ सिंड्रोम मतलब ट्राइसोमी 13, एडवर्ड सिंड्रोम मतलब ट्राइसोमी 18 एंड डाउन सिंड्रोम मतलब ट्राइसोमी 21। ओके, ये बात हो गई। एंड हाइपरप्लोइडी से आप कहाँ पर पढ़ते हो? एन्यूप्लोइडी के अंदर। तो देखिए, एन्यूप्लोइडीज का मतलब क्या होता है कि 1 या मोर देन 1 क्रोमोसोम क्या हो गए, उनका नंबर कम या ज्यादा हो गया। देखिए वही लिख रखा है, गेन और लॉस ऑफ 1 और मोर इंडिविजुअल क्रोमोसोम। मतलब कि जो क्रोमोसोम है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, उसका नंबर या तो ज्यादा हो गया या कम हो गया। अगर ज्यादा हो गया तो इसे क्या बोलते हैं? हाइपरप्लोइडी। देखिए ना, यहाँ पर 13 क्रोमोसोम नॉर्मली 2 होते हैं, यहाँ पर 3 हो गए तो ट्राइसोमी बोल दिया। यहाँ पर 18 वाला 3 हो गया मतलब ज्यादा हो गया तो हाइपर है। ओके, ज्यादा हो गया। यहाँ पर भी देखिए 21 वाले क्रोमोसोम 3 हो गए मतलब हाइपर है। ओके, अगर कम हो गए तो इसे क्या बोलेंगे? कम वाले को बोलते हैं हाइपोप्लोइडी। तो यहाँ पर हम हाइपरप्लोइडी की बात कर रहे हैं। उसी के साथ देखिए, जो पटाउ सिंड्रोम होता है ना, अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि आप विद इन सेकंड इसकी डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, पटाउ सिंड्रोम, इसके अंदर आपको क्या मिलता है? इसके अंदर आपको बच्चे के अंदर मिलेगा क्यूटिस एप्लेजिया, मतलब कि बच्चा का जो स्काल्प होता है उसके अंदर आपको क्या मिलता है? डिफेक्ट मिलता है। उसी के साथ बेबी की आई के अंदर आपको क्या मिलता है? कोलोबोमा मिलता है। एंड इसके बाद जब आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो बेबी का जो माउथ होता है वहां पर क्या मिलता है? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट मिलता है। और जब आप थोड़ा और नीचे आएंगे, मतलब कि जब आप बच्चे के हैंड पर आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? क्लेंच्ड फिस्ट विद एक्स्ट्रा फिंगर्स, यानी कि पॉलीडेक्टाइली। देखिए, नो प्रॉब्लम, अभी हम आपको एक निमोनिक बताते हैं। और देखिए, निमोनिक क्या है कि जो 13 ईयर की एज होती है ना, वो क्या होती है? मल्टीपल गर्ल्स को, बहुत सारी गर्ल्स को पटाने की होती है। और कैसे पटाएंगे? या तो हम आंख मारेंगे या सीटी मारेंगे। ओके, तो दिस इज अवर निमोनिक। एंड अब हम इस निमोनिक को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल है। 13 ईयर की एज मतलब कि ट्राइसोमी 13, 13 ईयर की एज, मल्टीपल गर्ल्स को, मल्टीपल गर्ल्स मतलब कि क्या मिलेगा आपको? पॉलीडेक्टाइली मिलेगी, मतलब बहुत सारी फिंगर्स मिलेगी। ओके, नॉर्मली 5 फिंगर होती है भाई, अगर 5 से ज्यादा है मतलब मल्टीपल फिंगर्स। तो ओवरऑल 13 ईयर की एज, मल्टीपल गर्ल्स को पटाने की होती है। पटाना मतलब पटाओ सिंड्रोम। ओके, तो ये एक पार्ट हो गया। अनदर पार्ट क्या है? आंख मारकर और सीटी मारकर। तो देखिए, पटाओ सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है ना, उसके आई के अंदर आपको एक फाइंडिंग मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? कोलोबोमा। ओके, और सीटी मार्कर मतलब कि जो पटाउ सिंड्रोम का पेशेंट होता है उसके माउथ के अंदर आपको एक फाउंडिंग मिलती है, उसका नाम क्या है? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ओके, तो ये पूरी बात कर ली। एंड अब हम आते हैं इनकी इमेजेस पर। तो देखिए, कोलोबोमा हमें कुछ ऐसे दिखाई देता है। ये देखिए कोलोबोमा। नॉर्मली जब आप आई देखेंगे, आई की जो प्यूपिल देखेंगे वो एकदम राउंड होती है। अगर आप मेरी प्यूपिल देखेंगे तो एकदम राउंड है। बट अगर इस प्यूपिल में नीचे की तरफ कोई डिफेक्ट है, मतलब कि आइस में कोई ना कोई डिफेक्ट है, तो ये प्यूपिल ऐसे राउंड नहीं होती। वो कैसी होती है? ऐसे की होल शेप की होती है। अरे यार, हमारे जो कीज के, हम जहाँ पर की लगाते हैं ना, डोर के अंदर की लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए, दिस इज की होल। ओके, तो इसी शेप की क्या मिलती है आपको? प्यूपिल मिलती है। क्योंकि क्या हो गया बेबी की, क्योंकि बेबी की आइरिस में देखिए ब्लू ब्लू क्या है? दिस इज आइरिस। ओके, बेबी की आइरिस में प्रॉब्लम है, तो ओवरऑल इसे ही क्या बोलते हैं? दिस इज द इमेज ऑफ कोलोबोमा। ओके, कोलोबोमा मतलब क्या है? की होल शेप का डिफेक्ट मिलता है बच्चे की आई के अंदर। ये बात हो गई। एंड मैंने यहाँ क्या बोला? क्लेंस्ड फिस्ट विद एक्स्ट्रा फिंगर। तो देखिए, इस वाली इमेज पे आइए, सब कुछ क्लियर हो रहा है। देखिए, क्लेंस्ड फिस्ट मतलब कि जो बच्चे की फिस्ट है ना, वो क्लोज है। बच्चे ने ऐसे मुट्ठी क्लोज कर रखी है, फिस्ट को क्लोज कर रखा है। तो फिस्ट क्लोज मतलब, क्लोज फिस्ट मतलब क्लेंस्ड फिस्ट। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए, एक्स्ट्रा फिंगर मतलब कि नॉर्मली हमें क्या मिलती है? 5 फिंगर मिलती है, बट यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपको टोटल 6 फिंगर दिखाई दे रही है। मतलब कि क्या है? पॉलीडेक्टाइली है। तो ओवरऑल इस वाले इमेज से क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड फिस्ट एंड पॉलीडेक्टाइली या एक्स्ट्रा फिंगर। ओके, ओवरऑल बात यह है कि मैंने यहाँ पर इन 2 इमेज को क्यों दिखाया है, क्योंकि आप इन्हीं 2 इमेज के बेस पे एकदम क्लियर डायग्नोसिस बना सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ पटाने वाला सिंड्रोम, यानी कि पटाओ सिंड्रोम। ओवरऑल हमारा निमोनिक क्या था? 13 ईयर की एज, मल्टीपल गर्ल्स को पटाने की होती है, आंख मारकर एंड सिटी मारकर, इससे पूरे का पूरा फिनिश होता है। ये बात हो गई। एंड देखिए, अब आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपको ऑप्शन में पटाउ सिंड्रोम के साथ अनदर ऑप्शन क्या मिलता है? एडवर्ड सिंड्रोम मिलता है। और स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये पटाउ सिंड्रोम का केस है कि एडवर्ड का है। तो देखिए, बहुत सिंपल है, अभी हम कंपैरिजन करेंगे। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि एडवर्ड क्या होता है? ट्राइसोमी 18। कैसे याद करें? देखिए, ई में क्या है? एडवर्ड में क्या है? ई है। ई का मतलब क्या होता है? 8। ओके, तो ओवरऑल 18 8।
अबे 8 को क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं ना। तो ओवरऑल एडवर्ड में क्या होता है, 18 की ट्राइसोमी होती है। ये बात हो गई। और यहाँ पे क्या याद किया था कि 13 साल की उम्र पटाने की होती है, मतलब कि ट्राइसोमी 13 यानी कि पटाओ सिंड्रोम। ये बात हो गई। एंड जो एडवर्ड सिंड्रोम का पेशेंट होता है ना, उसका जो क्रेनियल और फेशियल होता है ना, मतलब कि जब हम उसका हेड एंड नेक देखेंगे ना, अब क्रेनियल फेशियल मतलब हेड एंड नेक देखेंगे ना, तो आपको ये 4 चीजें देखने को मिलती है। मतलब कि माइक्रोसेफेली भेजेगा, बच्चे का जो भेजा है वो छोटा मिलता है, ब्रेन छोटा मिलता है। उसी के साथ प्रोमिनेंट ओसिपुट, ओसिपुट मतलब कि जो ओसिपिटल बोन है वो प्रोमिनेंट मिलती है, उभरी हुई मिलती है, उभरी हुई ओसिपिटल बोन मिलती है। तो ओवरऑल प्रोमिनेंट ओसिपिट, ओसिपुट। अगला पॉइंट क्या है, लो सेट ऑफ ईयर विद मालफॉर्म्ड ईयर, मतलब कि जो पिन्ना है उसमें कोई ना कोई मालफॉर्मेशन मिलेगा। मतलब कि नॉर्मली जो इस शेप का पिन्ना है ना, इस शेप का आपको पिन्ना कहाँ नहीं मिलेगा, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर नहीं मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल क्या है, स्मॉल चिन यानी कि माइक्रोग्नेथिया, मतलब कि बच्चे की जो मैंडिबल होती है वो छोटी होती है। अगर मैंडिबल छोटी होगी तो कॉमन सी बात है भाई, जो चिन है वो छोटी होगी। तो देखिए इन 4 पॉइंट को ना आप इस वाले इमेज से समझ सकते हो। मतलब कि दिस इज द हेड एंड नेक ऑफ, ये किसका किसका फोटो है, दिस इज द फोटो ऑफ एडवर्ड। ओके, एडवर्ड सिंड्रोम के बच्चे का फोटो है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रेन है क्या है, छोटा है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर एरो लगा दो, क्या है, दिस इज माइक्रोसेफेली। ओके, देखिए ऐसे एरो करना जैसे मैं लगा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिखना है, ऐसे यहाँ पर लिखना माइक्रोसेफेली। ओके, तो दिस इज माइक्रोसेफेली, ये हो गई। उसी के साथ देखिए जो ये ओसिपुट है पीछे की तरफ, ओसिपिटल बोन है, क्या है, प्रोमिनेंट है, तो यहाँ लिख देना प्रोमिनेंट ओसिपुट। ओके, आपको ऐसे ही अपने नोट्स में इमेज बनानी है। तो दिस इज प्रोमिनेंट ओसिपुट। ओके, प्रोमिनेंट ओसिपुट। उसी के साथ देखिए जो ये ईयर है, देखिए ये ईयर क्या है, थोड़े नीचे की तरफ है, और जो पिन्ना का शेप है वो थोड़ा खराब है। नॉर्मली देखिए ना एकदम इस शेप का पिन्ना होता है। क्या आपको ये पिन्ना जो दिख रहा है वो क्या इस शेप का दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं माल फॉर्म्ड ईयर। ओके, माल फॉर्म्ड ईयर। तो और देखिए ईयर पर एरो लगा के ये लिख लेना, ये वाली लाइन लिख लेना कि ईयर नीचे की तरफ है और थोड़े से माल फॉर्म्ड है। उसी के साथ देखिए इस बच्चे का जो चिन्ह है वो क्या है, देखिए अंदर की तरफ है, थोड़ा जो चिन्ह है वो थोड़ा अंदर की तरफ है। नॉर्मली देखिए ना, नॉर्मली हमारा चिन्ह ऐसे आगे की तरफ होता है, बट यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ घुसा हुआ है, मतलब कि मैंडिबल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं माइक्रोग्नेथिया। ओके, तो ओवरऑल ये 4 पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट इस वाली इमेज से एकदम क्लियर हो रहे हैं। ओके, उसी के साथ देखिए जब आप देखेंगे तो प्रोमिनेंट ओसिपुट है और जो ये वाला माइक्रोसेफेली है। तो ओवरऑल देखिए आपको ये बच्चे का स्कल ना कैसे दिखाई देता है, स्ट्रॉबेरी जैसा दिखाई देता है। मतलब कि देखिए प्रोमिनेंट ओसिपुट है, जो जा है, जो मैंडिबल बोन है वो छोटी छोटी है, प्रॉब्लम है जा बोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल जो बच्चे का जो स्कल है ना वो आपको कैसे दिखाई देता है, वो आपको स्ट्रॉबेरी शेप का दिखाई देता है। तो ध्यान रखना स्ट्रॉबेरी स्कल किस में दिखाई देता है, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर दिखाई देता है। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए यहाँ पर भी आपको क्या मिलती है, अब हम हैंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आपको मिलेगी क्लेंच्ड फिस्ट विद ओवरलैपिंग फिंगर। तो अब आप बोलेंगे सर ये चीज़ तो आपने यहाँ पे बताई थी। अरे भाई ढंग से पढ़ो, डिफरेंस है। मानता हूँ क्लेंच्ड फिस्ट यहाँ पर भी है, क्लेंच्ड फिस्ट यहाँ पर भी है, मतलब कि बच्चे की जो हैंड है, बच्चे की जो मुट्ठी है, फिस्ट है, वो यहाँ पर भी क्लोज मिलेगी और पटाव में भी क्लोज मिलेगी। दोनों के अंदर बच्चे की जो हैंड है, बच्चे की जो फिस्ट है, वो ऐसे क्लोज मिलती है। बट डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पर आपको मिलती है पॉलीडेक्टाइली, बहुत सारी फिंगर्स मिलती हैं, और यहाँ पर क्या मिलती है आपको, ओवरलैपिंग फिंगर्स। मतलब कि हम नॉर्मली थंब को क्या बोलते हैं, फिंगर नंबर 1। एनाटमी के अंदर नॉर्मली हम थंब को फिंगर नंबर 1 बोलते हैं। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5। ओके, तो ओवरऑल इन द केस ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम बच्चे की फिंगर्स ऐसे ओवरलैप करेगी, मतलब कि सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर के ऊपर होगी, फिफ्थ फिंगर फोर्थ फिंगर के ऊपर होती है। तो देखिए उसी की इमेज यहाँ पर है। ये किसका किसका फोटो है, दिस इज द हैंड ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम बच्चा, एंड एडवर्ड सिंड्रोम के बच्चे के हैंड का फोटो है। देखिए दिस इज फिंगर नंबर 1 2 3 4 5। क्या यहाँ पर पॉलीडेक्टाइली है, क्या नहीं है। नॉर्मली 5 फिंगर होती है, यहाँ पर भी 5 फिंगर है। और देखिए यहाँ पर जो सेकंड वाली फिंगर है वो थर्ड के ऊपर है, फिफ्थ फिंगर फोर्थ फिंगर के ऊपर है। तो देखिए वही लिख रखा है, फिफ्थ फिंगर ओवर थर्ड फिंगर, सॉरी सेकंड फिंगर ओवर थर्ड फिंगर एंड फिफ्थ फिंगर ओवर फोर्थ फिंगर। तो ओवरऑल अगर आपको ओवरलैपिंग फिंगर दिखाई दे तो आपको पटाओ सिंड्रोम मार्क नहीं करना। क्या मार्क करना है आपको, आपको वहां पर एडवर्ड सिंड्रोम मार्क करना है आंसर में। एंड अगर आपको पॉलीडेक्टाइली मतलब कि मल्टीपल फिंगर्स दिखाई दे, मोर देन 5 फिंगर्स दिखाई दे, तो आपको यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम को मार्क नहीं करना। क्या कौन सा आंसर मार्क करना है, पटाओ सिंड्रोम को मार्क करना है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको एकदम क्लियर इमेज में बता रखी है। देखिए पटाओ सिंड्रोम यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 सिम्स। ओके, मतलब मल्टीपल एक्स्ट्रा फिंगर्स हैं। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या है, ओवरलैपिंग फिंगर्स है। देखिए ओवरलैपिंग फिंगर्स हैं। ओके, उसी के साथ
जो पटाओ सिंड्रोम होता है ना, सॉरी एडवर्ड सिंड्रोम होता है ना, इसके अंदर आपको क्या मिलती है, हॉर्स शू शेप की किडनी मिलती है। देखिए नॉर्मली जब आप किडनी को देखेंगे तो किडनी ऐसी होती है, दिस इज राइट किडनी, दिस इज लेफ्ट किडनी, तो दिस इज नॉर्मल, ये पूरा नॉर्मल है जिसे मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। बट अगर किडनी का जो लोअर वाला पोल है वो ऐसे जुड़ गया तो देखिए अब इस किडनी की शेप क्या हो गई, दोनों किडनी ने मिलकर क्या बनाया, एक हॉर्स शू शेप की स्ट्रक्चर बनाई, मतलब कि इसे क्या बोलते हैं, हॉर्स शू शेप किडनी। अब आप बोलेंगे सर हॉर्स शू शेप ये क्या होता है, अरे भाई नॉर्मली हमारे शूज होते हैं तो वैसे ही हॉर्स के भी हम शू लगाते हैं। अगर आपने आपके घर में घोड़ा हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं हो तो यहाँ पे देखो, देखिए दिस इज हॉर्स का लेग, ये हॉर्स का पैर है, और देखिए इसने यहाँ पर ये शू पहन रखा है मेटल का, तो ओवरऑल इसी मेटल के शू को हमने यहाँ पर अलग से दिखा रखा है। ओवरऑल हॉर्स का जो शू होता है ना, घोड़े का जो जूता होता है ना, वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। तो ओवरऑल देखिए जब ये दोनों किडनी आपस में जुड़ गई, इनका जो लोअर एंड है वो आपस में जुड़ गया, तो देखिए इन दोनों किडनी की शेप हमें कैसी दिखाई दे रही है, इसी हॉर्स शू शेप की दिखाई दे रही है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप किडनी। ओवरऑल देखिए अभी जो आप इमेज देख रहे हैं ना, अभी जो आप इमेज देख रहे हैं ना, इस इमेज के बेस पे आप विद इन सेकेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पटाओ सिंड्रोम का केस है कि एडवर्ड सिंड्रोम का केस है। पटाओ में क्या है, सीधे दिमाग में रखना भाई, पटाना मतलब मुझे बहुत सारी लड़कियां पटानी है, मतलब कि पॉलीडेक्टाइली मिलेगी। पटाना कैसे है, आंख मार के पटाना है, मतलब मुझे क्या मिलेगा, कोलोबोमा मिलेगा। ओवरऑल ये दोनों चीजें कहाँ मिलती है, पटाओ सिंड्रोम के अंदर मिलती है। एंड एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर यूनिक चीज क्या है कि यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग फिंगर्स मिलेगी और हॉर्स शू शेप किडनी मिलती है। ओवरऑल इन्हीं 4 पॉइंट के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पटाओ सिंड्रोम है कि ये एडवर्ड सिंड्रोम है। उसी के साथ देखिए अब हम थोड़ी कॉमन बात कर लेते हैं जो पटाओ में भी होती है और एडवर्ड में भी होती है। ओके, यहाँ पर हमने भी क्या बात की, यूनिक चीजों की, कि जो ओनली पटाओ में होती है, जो ओनली एडवर्ड में होती है। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन चीजों की। तो देखिए कॉमन में भी मैंने यहाँ पर टोटल 4 चीजें लिख रखी है। 4 चीजें क्या हैं, नंबर 1 क्या है कि पटाओ सिंड्रोम एडवर्ड सिंड्रोम ये कैसे होता है, तो इसका आंसर है मियोटिक नॉन डिंजंक्शन, सॉरी मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। मतलब कि पटाओ सिंड्रोम इसका रीजन क्या है, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, और एडवर्ड का भी रीजन क्या है, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। ओवरऑल दोनों में कॉमन है। उसी के साथ देखिए दोनों के अंदर आपको क्या मिलती है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। उसी के साथ देखिए रोकर बॉटम फुट, ये भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा। उसी के साथ देखिए जो कार्डियक अनामली होती है ना, यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ये भी आपको दोनों में देखने को मिलता है। ओवरऑल ये 4 चीजें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चारों चीजें दोनों में कॉमन होती है, एडवर्ड और पटाओ दोनों में कॉमन होती है। एंड अब हम आते हैं रोकर बॉटम फुट पर, ये क्या होता है। हाँ, तो हम यहाँ पर रोकर बॉटम फुट की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा होगा ना रॉकिंग चेयर्स, दिस इज रॉकिंग चेयर, मतलब कि इसका जो बेस है ना वैसे ऐसे टिल्ट होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे कॉन्वेक्स होता है। ओके, अगर ऐसे कॉन्वेक्स होगा तो जैसे ही हम इस पर बैठेंगे ना तो ये ऐसे हिलती है। ओके, ऑटोमेटिक ये चेयर ऐसे हिलती है, तो दिस इज रॉकिंग चेयर। और इसी के साथ देखिए आपने शूज भी सुने होंगे, दिस इज रॉकिंग शूज, मतलब कि इनका जो बेस होता है ना ऐसे कर्व्ड होता है। तो ओवरऑल देखिए बच्चे का जो फुट होता है ना वो भी आपको ऐसे एकदम कर्व्ड मिलता है, इसी चेयर के जैसा एकदम कर्व्ड मिलता है। ओके, जैसे चेयर अपने आप ऐसे हिलती है ना, तो ओवरऑल इसी शेप का आपको क्या मिलता है, बच्चे का फुट मिलता है, यानी कि दिस इज रोकर बॉटिंग फुट। यहाँ पे क्या लिखा है, तो ओवरऑल दिस इज रोकर बॉटम फुट, मतलब कि फुट का जो बॉटम है वो हमें रॉकिंग चेयर जैसा दिखाई देता है, इसीलिए क्या बोल दिया, रोकर बॉटम फिट। तो ओवरऑल ये दोनों में देखने को मिलता है, एडवर्ड में भी पटाओ में भी। तो ओवरऑल देखिए हमने यहाँ पर पूरी की पूरी बात कर ली। एंड आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।